नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपना एंट्रेंस एग्जाम का। और हमने लास्ट वीडियो में जैसा कि कहा था कि हम आने वाले टाइम में आने वाली वीडियोस में टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज को लेकर थोड़ा बिजी था, कुछ ज़्यादा ही काम था कॉलेज में। तो आइए हम अपना टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं और हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, यानी कि पहले चैप्टर से लेके एंड तक सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए, और इस चैप्टर से हम 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऐतिहासिक या प्राचीन दस्तावेज जो हाथों से लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो ऐसा दस्तावेज जो चित्रकार या फिर जो उस दस्तावेज को लिखने वाला है अपने हाथों से जिसे लिखता है उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अगर कोई पूछे कि पांडुलिपि क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पांडुलिपि क्या है, तो पांडुलिपि प्राचीन दस्तावेज जो हाथों से लिखा गया हो उसे पांडुलिपि कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पांडुलिपि किस धरातल पर बनाई जाती थी? यानी कि जैसे कि हम पेंटिंग बनाते हैं, उसका एक धरातल होता है, उसका एक स्तर होता है। पेपर हो गया, कैनवास पे भी करते हैं, वॉल पे भी करते हैं। उस तरीके से जो पांडुलिपि बनती थी उसका धरातल क्या होता था? ताड़पत्र, पेड़ की छाल और लकड़ी, इन पर पांडुलिपियां बनाई जाती थी। प्रश्न नंबर तीसरा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समयकाल क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समयकाल 5वीं शताब्दी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसे भारतीय कला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय कला जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, ये सारी कलाएं आती हैं, तो किस पुस्तक को स्वीकार किया गया है? चित्रसूत्र नामक अध्याय, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय चित्रसूत्र, उसको भारतीय कला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रसूत्र क्या है? आ गया ना क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड चित्रसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, चित्रसूत्र को और किस नाम से जानते हैं? यानी कि चित्रसूत्र का दूसरा नाम क्या है? प्रतिमा लक्षण, चित्रसूत्र को हम प्रतिमा लक्षण के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन चित्रों को लघु चित्र क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये चित्र छोटे आकार के होते हैं। जो चित्र बनते थे उनका साइज, उनका आकार छोटा होता था, इसलिए इन चित्रों को लघु चित्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन चित्रों के विषय क्या थे? यानी कि मध्यकाल के टाइम पे जो चित्र बनते थे उनका विषय क्या हुआ करता था? रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला। 9th, पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का मुख्य केंद्र क्या था? गुजरात, गुजरात जो है पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली को किस नाम से जानते हैं? जैन शैली। अगला है, जैन शैली में पुस्तकालय को क्या कहते थे? जैन शैली में पुस्तकालय को भंडार कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैन शैली का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र, ये जैन शैली का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैन शैली का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी, यानी कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बर्थ से लेकर डेथ तक की सारी कहानी कल्पसूत्र में हमें देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालकाचारी क्या है? यह चित्रित जैन ग्रंथ है।
और अगला क्वेश्चन है कालिकाचार्य ग्रंथ में क्या है। पहला क्या था, कालिकाचार्य क्या है, और दूसरा है कालिकाचार्य ग्रंथ में क्या है। यानी कालिकाचार्य क्या है, चित्रित ग्रंथ है, और कालिकाचार्य में क्या है, आचार्य कालिका की रोमांचक कहानी। जो कहानी है, इनकी जो सिस्टर होती है, इनकी जो बहन होती है, उनको एक दुष्ट राजा उठा ले जाता है, अपहरण कर लेता है, और वो आचार्य कालिका जो है उसको बचाने के लिए कई राज्यों में भी जाते हैं, कई राजाओं से मित्रता करते हैं। उसके बाद जो है उस राजा से भी युद्ध होता है इनका, जो इनकी बहन को उठा ले जाता है। तो ये सारी कहानियां इसमें देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन यही है, आचार्य कालिका किसकी खोज में निकलते हैं, लापता बहन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ कौन सा है। थोड़ा लिखने में जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ कौन सा है, संग्रहणी सूत्र। अगला क्वेश्चन है, जैन शैली में चित्रों को जोड़ने के लिए क्या करते थे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, जाकर उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पांडुलिपि चित्रकला की जो परंपरा है, इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाया है। करीब आधे घंटे का वीडियो है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का प्रयोग करते थे। इससे क्या होता था, जो पृष्ठ होते थे जिन पे चित्र बने होते थे वो जुड़ जाते थे और साथ में सुरक्षित भी रहते थे, यानी कि दो काम होता था इससे। तो पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ, यानी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कागज का प्रयोग कब किया गया था। तो जैन शैली के समय में 14वीं शताब्दी में, यानी 14th सेंचुरी में जैन शैली उस समय चल रही थी। उस समय कागज का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, जैन शैली का रचनात्मक समय क्या है, यानी कि स्वर्ण काल। किस समय जैन शैली अपने चरम पर थी, या फिर सबसे ज्यादा चित्रित ग्रंथों का निर्माण कब हुआ। तो 1350 से 1450 ईस्वी। देखा जाए पूरा 100 साल का जो टाइम पीरियड है, इसी बीच जैन शैली में सर्वाधिक ग्रंथों का निर्माण हुआ और चित्रों का भी निर्माण किया गया। अगला कुछ जो क्वेश्चन है हमारा, निमातनामा कब लिखी गई। निमातनामा जो ये पुस्तक है, जो ग्रंथ है, नासिर शाह खिलजी के शासनकाल में 1500 से लेकर 1510, यानी कि पूरा 10 साल लगा निमातनामा को लिखने में। निमातनामा आखिर है क्या, व्यंजनों पर आधारित पुस्तक है, यानी कि इसमें खाने पीने की चीजों का जो है सामग्रियों का, और कैसे बनाना है खाना और कौन सा व्यंजन बनाना है, वो सब चीजें निमातनामा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन शैली के चित्रों की क्या विशेषता है। चटक रंग, कोणीय रेखा। मैंने अपने पहले भी वीडियो में चीजें बताई हैं, इन सारे क्वेश्चंस को लगभग कवर किया हूँ। चटक रंगों का प्रयोग करते थे जैन शैली में, और रेखाएं कोणीय होती थी, यानी कि जो चित्र बनते थे वो कुछ इस तरीके के बनते थे, यानी कि कोणीय रेखा होती थी। जैसे इधर कोण बन रहा है, कोना, इधर भी, तो इस तरीके के चित्र बनते थे। अब आगे हम पाल शैली की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी चैप्टर का दूसरा अध्याय है, दूसरा भाग है कह सकते हैं। पाल शैली का समय काल क्या है, 750 से मध्य 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 750 से मिड 12th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड है पाल शैली का। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विक्रमशिला महाविहार क्या था। तो यह जो है बौद्ध ज्ञान एवं कला का केंद्र था। अगला क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रों को किस पर बनाया जाता था। तो जैन शैली में हमने यही इस तरीके क्वेश्चन था, यानी कि धरातल पूछ रहा है तो ताड़पत्र पर इस शैली में चित्र बनते थे। नालंदा और विक्रमशिला में छात्र और तीर्थयात्री कहाँ से आए, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र और तीर्थयात्री कहाँ पर आए, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो नालंदा और विक्रमशिला महाविहार। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को बस ध्यान देकर क्वेश्चंस को समझकर ही टिक करना है, नहीं तो अगर आप लोग जल्दबाजी में करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध धर्म
किन क्षेत्रों तक फैला था? नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा। इन क्षेत्रों तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था। अगला है, पाल शैली के चित्रों की क्या विशेषता है? जैसा कि जैन शैली का हमने देखा, जैन शैली चित्रों की विशेषता है चटक रंग और कोणीय रेखा, और पाल शैली के चित्रों की विशेषता क्या है? लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखा। और पाल शैली की चित्रों की रंग योजना कैसी थी? तो पाल शैली की चित्रों की जो रंग योजना थी वो हल्की, यानी कि पाल शैली में हल्के रंगों का प्रयोग करते थे चित्रकार। अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता कहाँ संग्रहित है? बौद्धलेन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पर अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता कितनी पंक्तियों में लिखी गई है? तो अष्टशास्त्रिका जो प्रज्ञा पारमिता है ये 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। इसका चित्रण यानी कि अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्रण कब, कहाँ और किसने करवाया? 11वीं शताब्दी नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल ने करवाया था अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्रण। और इसमें कितने पृष्ठ चित्रित हैं? तो इसमें 6 पृष्ठ चित्रित हैं। और आप लोग देखिएगा यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक 1 2 3 4 क्वेश्चन अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता से हैं। कितने पृष्ठ चित्रित हैं? तो 6 पृष्ठ चित्रित हैं। पाल वंश का पतन कब हुआ? 13वीं शताब्दी के आरंभ में। क्यों हुआ? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो पाल शासकों से ज्यादा शक्तिशाली थे, तो इस वजह से पाल वंश का अंत हो गया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा ये खत्म होता है, समाप्त होता है ये चैप्टर। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक और समझकर पढ़ लीजिएगा। और मैं तो वैसे डिटेल में समझा ही चुका हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, जो है सारे क्वेश्चंस को। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।